Now, one more concept, थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम. इक्विलिब्रियम एक चैप्टर हमने ऑलरेडी स्टडी किया है, आपको पता है इसके बारे में. बट हियर इट इज थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम. When system is said to be in thermodynamic equilibrium? A system is said to be in thermodynamic equilibrium when all of its measurable properties remain constant throughout or do not change with time. What is thermodynamic equilibrium? A system is said to be in thermodynamic equilibrium when all of its measurable properties remain constant throughout or do not change with time. अगर कोई measurable properties of system such as pressure, temperature, volume, amount, etc. throughout the change constant रहती है, तो वैसे system is in thermodynamic equilibrium. थ्रूआउट इसका प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम जो भी हो, कोई भी मेजरेबल प्रॉपर्टी उस सिस्टम की चेंज नहीं होनी चाहिए. इट शुड नॉट चेंज विद टाइम या इट शुड रिमेन कांस्टेंट थ्रूआउट. देन वी से सिस्टम इज इन थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम. सो सी व्हाट इज थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम? सिस्टम इज इन थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम व्हेन all of its measurable properties they remain constant throughout or do not change with time. Any system can be in thermodynamic equilibrium if there exist three equilibria simultaneously. देखो बेटा, कोई सिस्टम थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम में कब रहेगी? जब तीन इक्विलिब्रियम एक साथ वहां होंगे. There should be these three equilibria existing simultaneously. What are these equilibria? Number one, thermal equilibrium. Any system is said to be in thermal equilibrium if temperature of the system remains constant throughout. अगर सिस्टम का टेम्परेचर चेंज तो होता है, देखो सिस्टम इज चेंजिंग फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट, बट ड्यूरिंग दैट चेंज टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम इज नॉट चेंजिंग, देन वी से सिस्टम इज इन थर्मल इक्विलिब्रियम. सो थर्मल इक्विलिब्रियम के लिए हमें क्या होना चाहिए? टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम इट शुड रिमेन कांस्टेंट थ्रूआउट. तो यहाँ डेल्टा टी इज इक्वल टू 0 लिख सकते हैं. चेंज इन टेम्परेचर 0 रहेगा, यानी टेम्परेचर चेंज नहीं होगा. केमिकल इक्विलिब्रियम. सिस्टम इज सेड टू बी इन केमिकल इक्विलिब्रियम इफ इट्स केमिकल कंपोजिशन रिमेन्स कांस्टेंट थ्रूआउट. अगर उसका केमिकल कंपोजिशन थ्रूआउट कांस्टेंट रहेगा, यानी टाइप ऑफ डिफरेंट रिएक्टेंट मिक्सचर्स, उनकी क्वांटिटीज, ये सभी अगर कांस्टेंट रहेगी तो हम कहते हैं कि केमिकल कंपोजिशन इज कांस्टेंट. और जब केमिकल कंपोजिशन कांस्टेंट होगा, केमिकल कंपोजिशन नहीं चेंज होगा, तो वैसे सिस्टम इज इन केमिकल इक्विलिब्रियम. एंड मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, देयर शुड बी नो मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम और इनटू द सिस्टम एंड सराउंडिंग. यानी सिस्टम में से सराउंडिंग में या सराउंडिंग में से सिस्टम में पार्टिकल्स की मूवमेंट नहीं होना चाहिए. यानी पार्टिकल सिस्टम से बाहर आ गए सराउंडिंग में या सराउंडिंग से अंदर सिस्टम में पास हो गए, इट शुड नॉट हैपन. सो for mechanical equilibrium there should be no movement of particles from or into the system and surrounding. Or even in simple language we can say system is said to be in mechanical equilibrium when pressure of the system remains constant throughout. क्या? pressure of the system remains constant throughout. और जब ये तीनों भी इक्विलिब्रिया साइमल्टेनियसली रहेंगे तो कोई भी प्रॉपर्टी, मेजरेबल प्रॉपर्टी उसकी चेंज नहीं होगी. एंड वी से सिस्टम इज इन thermodynamic equilibrium. Let us turn to next point, process. What is meant by process? See, process is nothing but the path or operation by which system changes from one state to another state. What is process? It is the path or operation by which system changes from one state to another state. अगर हमें कोई सिस्टम को एक स्टेट में से दूसरे स्टेट में कन्वर्ट करना है तो कोई ना कोई एक्शन लेनी होती है, कोई ना कोई ऑपरेशन या पाथ फॉलो करना होता है. एंड दैट पाथ और ऑपरेशन बाय व्हिच सिस्टम चेंजेस फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट इज नथिंग बट प्रोसेस. एंड दैट इज अचीव्ड बाय इंटरैक्शन बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग इन टर्म्स ऑफ एनर्जी चेंज और मास चेंज. टाइप्स ऑफ प्रोसेसेस. Processes, they are divided into 7 types. First type, isothermal process. We know iso. Iso means constant, same. Isothermal process is that process in which temperature of the system remains constant throughout. देखो बेटा,
क्या होती है आइसोथर्मल प्रोसेस? इट इज द प्रोसेस इन विच टेम्परेचर ऑफ सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट। चेंज तो होता है लेकिन टेम्परेचर थ्रू आउट कांस्टेंट रहेगा, देन वी से दैट इज आइसोथर्मल टाइप ऑफ प्रोसेस। फॉर एग्जांपल बॉइलिंग ऑफ वाटर, इफ वी कीप water continuously boiling, change is definitely occurring. Water will change from liquid phase to gaseous phase, but still temperature of the water, that is system, it will remain constant throughout. Temperature water का change नहीं होगा, continuously हम water को boil करेंगे, heat तो हमें देनी पड़ेगी, वो boil होता रहेगा। And ये boiling process of water, this is isothermal, क्योंकि यहाँ temperature it will remain constant या it will not change. इवन फ्यूजन ऑफ आइस, आइस अगर मेल्ट होता है तो भी हमें उसे हीट देनी होगी, वी हैव टू सप्लाई हीट टू मेल्ट द आइस, बट स्टिल टेम्परेचर ऑफ आइस इट विल नॉट इंक्रीज। आइस का टेम्परेचर 0 से ज्यादा नहीं होगा, दो इट इज सप्लाइड विथ हीट। सो इन आइसोथर्मल प्रोसेस ये पॉइंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू हमें ध्यान में रखना है, डेल्टा टी इज इक्वल टू 0, यानी चेंज इन टेम्परेचर 0 रहेगा। डेल्टा यू विल आल्सो बी 0, इंटरनल एनर्जी चेंज भी 0 रहेगा, बिकॉज इंटरनल एनर्जी इट इज टेम्परेचर डिपेंडेंट फंक्शन। बाद में हम देखने वाले हैं इसे डिटेल में, एक सेपरेट बिट ही है, लेकिन इंटरनल एनर्जी डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर। टेम्परेचर चेंज हो गया, इंटरनल एनर्जी विल चेंज, टेम्परेचर कांस्टेंट, इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट। सो डेल्टा टी एंड डेल्टा यू की वैल्यू यहाँ 0 रहेगी, बट क्यू इज नॉट इक्वल टू 0। और बच्चे लोग यहाँ हम थोड़ा सा कंफ्यूज होते हैं, टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा लेकिन हीट तो चेंज हो रही है, हीट इज आइदर सप्लाइड टू द सिस्टम और गिवन आउट बाय द सिस्टम। ये कैसा? जैसे बॉइलिंग वाटर हमने देखा, इट इज आइसोथर्मल प्रोसेस, टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, लेकिन टू कीप वाटर बॉइलिंग वी हैव टू सप्लाई हीट कंटिन्यूअसली। वाटर को कंटिन्यूअसली बॉइलिंग पोजीशन में अगर हमें रखना है, बॉइल रखना है, बॉइल कंडीशन में रखना है, तो हमें हीट देनी होगी। द मोमेंट वी स्टॉप सप्लाइंग हीट, वाटर विल आल्सो स्टॉप बॉइलिंग। यानी बॉइलिंग ऑफ वाटर कौन सी प्रोसेस हो गई? आइसोथर्मल। टेम्परेचर यहाँ सिस्टम का चेंज नहीं होगा, लेकिन हमें कंटिन्यूअसली उसे हीट सप्लाई करनी होगी। वैसे फ्यूजन ऑफ आइस, 0 डिग्री को अगर हमने आइस लिया है तो उसे हम फ्यूज कर रहे हैं, मेल्ट कर रहे हैं, तो वी हैव टू सप्लाई हीट टू इट। अगर हम हीट सप्लाई करना स्टॉप करेंगे, फ्यूजन विल स्टॉप। सो फ्यूजन, मेल्टिंग, बॉइलिंग, दीज आर आइसोथर्मल टाइप ऑफ प्रोसेस। और यहाँ डेल्टा टी, डेल्टा यू की वैल्यू 0 होगी, but Q is not equal to 0. Adiabatic process, अब देखो adiabatic process क्या होती है? It is that type of process in which there is no exchange of heat between system and surrounding. क्या होगा adiabatic process में? No exchange of heat between system and surrounding. System और surrounding में exchange of heat नहीं हो जाएगा, यानी heat will neither be given from surrounding to system nor by system to surrounding. Exchange of heat नहीं होगा, that type of process it is called as adiabatic process. और कोई भी chemical reaction carried out in thermos flask, insulation, that is adiabatic. Heat यहाँ ना supply की जा सकती है ना बाहर आ जाएगी. But in case of adiabatic process you will find Q is equal to 0, लेकिन delta T and delta U they will not be equal to 0. और फिर हम यहाँ कंफ्यूज होते हैं कि हम सिस्टम को हीट ना सप्लाई कर रहे हैं ना सिस्टम से हीट निकाल रहे हैं, फिर टेम्परेचर क्यों चेंज होगा? देखो बेटा, अगर कोई एक्सोथर्मिक प्रोसेस जिसमें हीट प्रोड्यूस होती है, लिबरेट होती है, उसे अगर हम थर्मस फ्लास्क में कैरी करेंगे तो व्हाट विल हैपन टू लिबरेटेड हीट? दैट विल रिमेन विद इन द सिस्टम। समझो हमने जिंक और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्शन थर्मस फ्लास्क में कैरी कर ली। रिएक्शन के पहले टेम्परेचर सिस्टम का सेम एज सराउंडिंग होगा, जैसे रिएक्शन शुरू हो जाएगी हीट प्रोड्यूस होगी, लेकिन जो हीट प्रोड्यूस होगी दैट विल नॉट बी गिवन आउट इनटू सराउंडिंग, तो वही स्टोर की जाएगी। हीट विल एक्यूमुलेट विद इन द सिस्टम, एज ए रिजल्ट टेम्परेचर क्या हो जाएगा? टेम्परेचर विल इंक्रीज, और टेम्परेचर बढ़ गया तो इंटरनल एनर्जी भी बढ़ जाएगी। यानी एक्सोथर्मिक रिएक्शन अगर हम अडायबेटिकली कैरी करते हैं तो हीट हम देंगे नहीं, ना हीट सिस्टम से ले सकते हैं, लेकिन टेम्परेचर सिस्टम का क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। और अगर कोई एंडोथर्मिक रिएक्शन इज कैरिड आउट इन अ थर्मस फ्लास्क, एंडोथर्मिक यानी जहां हीट लगती है लेकिन हम बाहर से तो सप्लाई नहीं कर रहे,
प्रोसेस तो होनी है, heat is not to be supplied by surrounding, so what will happen in this case? Heat of the system itself will be utilized by the system. सिस्टम क्या करेगी? अपनी खुद की एनर्जी यूटिलाइज करेगी. एज ए रिजल्ट टेम्परेचर ऑफ सिस्टम कम हो जाएगा. देखो, एक्सोथर्मिक प्रोसेस में टेम्परेचर बढ़ जाएगा, एंडोथर्मिक प्रोसेस में टेम्परेचर कम हो जाएगा, क्योंकि सिस्टम अपनी खुद की हीट यूटिलाइज करेगी. इसमें एडियाबेटिक प्रोसेस में. इन अ सिमिलर वे आइसोथर्मल प्रोसेस के बारे में अगर हम देखते, अगर कोई प्रोसेस एक्सोथर्मिक है, एक्सोथर्मिक यानी हीट रिलीज हो गई, लेकिन वो जो हीट रिलीज होती है वो सिस्टम में अगर रहेगी तो टेम्परेचर चेंज हो जाएगा, लेकिन हमें टेम्परेचर चेंज नहीं होने देना है. तो जो भी हीट रिलीज होगी इमीडिएटली इट शुड बी गिवन आउट इनटू द सराउंडिंग. तो आइसोथर्मल प्रोसेस में जब एक्सोथर्मिक प्रोसेस हो जाएगी तो लिबरेटेड हीट इज गिवन आउट इनटू द सराउंडिंग, सो टेम्परेचर ऑफ सिस्टम विल रिमेन कांस्टेंट. और अगर एंडोथर्मिक रिएक्शन इज कैरिड आउट आइसोथर्मली, एंडोथर्मिक हीट लगती है तो इट इज नॉट टेकन फ्रॉम द सिस्टम, सराउंडिंग से दी जाएगी और टेम्परेचर ऑफ सिस्टम अगेन इट विल नॉट डिक्रीज. मेन डिफरेंस है बिटवीन आइसोथर्मल एंड एडियाबेटिक प्रोसेस. थर्ड टाइप ऑफ प्रोसेस होती है आइसोबैरिक प्रोसेस. बार यूनिट ऑफ प्रेशर. Isobaric process is that type of process in which pressure of the system remains constant throughout. ये वो प्रोसेस होगी जिसमें सिस्टम का प्रेशर थ्रूआउट क्या रहेगा? कांस्टेंट. सो यहाँ डेल्टा P विल बी इक्वल टू 0. चेंज इन प्रेशर 0 रहेगा. और एनी रिएक्शन कैरिड आउट इन ओपन वेसल दैट विल बी आइसोबैरिक प्रोसेस. देन आइसोकोरिक प्रोसेस. Core stands for volume. It is that type of process in which volume of the system remains constant throughout. Isochoric में क्या होगा? Volume it will remain constant throughout. So delta V will be equal to 0. Change in volume is 0. Or any reaction carried out in closed vessel, that is an example of isochoric type of process. Okay. Then cyclic process. Number 5. Cyclic. Initial and final states are same. बताया आपको cycle. For example, days followed by nights, rotation of fan, rotation of hand-stop clock. All these are cyclic process. So what is cyclic process? Simple one. It is that type of process in which system undergoes a series of changes, but finally returns to its initial state. What is cyclic process? It is such a process in which सिस्टम अंडरगोज सीरीज ऑफ चेंजेस, बहुत सारे चेंजेस हो जाएंगे, बट फाइनली इट विल रिटर्न टू इट्स इनिशियल स्टेट. यहाँ इनिशियल एंड फाइनल स्टेट हमेशा सेम रहेगी. एंड एज इनिशियल एंड फाइनल स्टेट्स आर सेम, all properties they will remain constant. So we can say delta P, delta T, delta U, delta V, delta H, all these changes they will be 0. यानी there will be no change at all, क्योंकि initial and final states they are same.